लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, इसको लेकर के आप में और जो इंडिया गठबंधन की जो क्या समझौता हुआ है, कितनी सीटें आपको करनी है? देखिए, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और कांग्रेस ने जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को बनाया है, अभी सीटों की चर्चा के लिए हमें निमंत्रण नहीं मिला है। भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उसके समापन में हमको कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी सीट बँटवारे के मुद्दे पर अभी हमें निमंत्रण नहीं मिला है। तो क्या लगता है कितनी सीट आप लोग मांग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन? नहीं, हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी का, अपना दल का उद्देश्य है इस गठबंधन को मजबूती देना और सीटों की संख्या ये हमारे लिए कभी भी अहम नहीं रही। अच्छा, आपके भी चुनाव लड़ने की चर्चा है लोकसभा के लिए, तो कहाँ से आप ताल ठोकेंगे? चर्चा ऐसी है कि आप मिर्ज़ापुर से भी ताल ठोक सकती हैं। अपना दल पार्टी की जो भी सीटें आएंगी उसमें नेतृत्व डिसाइड करेगा, पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सा कार्यकर्ता किस लोकसभा क्षेत्र की सीट पर प्रत्याशी होगा। मैम, बात अगर करें इंडिया गठबंधन की, तो गठबंधन की बांधें धीरे धीरे टूटती नजर आ रही हैं। अभी हाल ही में बनारस के ही पूर्व सांसद रहे राजेश मिश्रा कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में थे। उनके जाने के बाद से लगातार कई सारे नेता छोड़ करके कांग्रेस का साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में नहीं लगता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस पर असर दिखाई पड़ेगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन में हम जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, सबका उद्देश्य है बड़ी मजबूती से इंडिया गठबंधन को हर छोर पर मजबूती देते अपने प्रत्याशियों को जिताना। और जहां तक ये चुनाव का माहौल है, लोगों का आना और जाना ये सामान्य घटनाक्रम होता है। हम जितने भी लोग मौजूद हैं, संख्या कम हो या ज़्यादा हो, हम सभी का उद्देश्य है अपने गठबंधन को मजबूती देना और अधिक से अधिक अपने प्रत्याशियों को जिता करके उच्च सदन में पहुँचाना। होली से पहले 4% डीए बढ़ा देना और किसानों के सरचार्ज माफ कर देना, इस तरीके के जो भी स्कीम भाजपा लेकर के आ रही है, क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? किसान जो नाराज थे भाजपा से, वो भाजपा की तरफ रुख करेंगे? देखिए, चुनाव से पहले तमाम सौगातें जो जनता के बीच में उजागर की जाती हैं, वो सभी चुनाव से जोड़ करके देखी जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव में उतरता है, जनता उससे अपने आप को कनेक्ट करती है और उस आधार पर वोट देती है। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जो है इंडिया गठबंधन आई, क्योंकि इंडिया जो है 80 का दावा कर रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे कोई भी अचरज नहीं होगा, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर एनडीए गठबंधन 80 में से 82 सीटें जीतने की ताल ठोके। हालांकि हम विपक्ष में हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे, हम मजबूती से हर सीट को लड़ेंगे और जितनी भी सीटें हम मजबूती से लड़ करके जनता को अपने पक्ष में कर पाएंगे, वहाँ हमें सफलता भी हासिल होगी। कैसे करेंगे? बंगाल में जो है कहा जाए ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही है, यहाँ से मायावती ने भी अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में इंडिया का गठबंधन कैसे सीट जीतेगा? देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, इंडिया अलायंस यहाँ पर बहुत मजबूत है। यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग के बीच में बातें चल रही, चर्चाएं चल रही हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम तैयार कर रहे हैं, निसंदेह उत्तर प्रदेश में हम बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। अभी सीटों की घोषणा नहीं हो पाई है, प्रत्याशी भी तय नहीं की है। नहीं, सीटों का बंटवारा हो गया है काफ़ी हद तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। जब हमको बुलाया जाएगा, हमारी भी निर्धारित की जाएंगी, उसके अनुसार प्रत्याशी भी डिक्लेयर आपकी होंगे। क्या अनुमान है, कितनी डिमांड होगी? मैं तो इंडिया अलायंस में जो भी रहे, हमारा मूल मंत्र सिर्फ इतना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने का काम करें। मीडिया पर प्रचार करेंगे आप? बिल्कुल, अगर मुझे ये मौका दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्यों नहीं प्रचार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाबा रामदेव जैसी हस्ती आकर के मंच पर, मीडिया के मंच पर बीजेपी का प्रचार करते हैं, तो क्या लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम किन मुद्दों को लेकर के इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। ठीक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।